हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्मिक सेंटर फॉर लर्निंग इंग्लिश के टेंस और वॉइस सीरीज़ में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर लिया है। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट को देखेंगे, ठीक है। और हम लोग चूँकि एक्टिव और पैसिव वॉइस को साथ साथ ले जा रहे हैं, एक्टिव स्ट्रक्चर को भी जानते हैं, पैसिव स्ट्रक्चर को भी, उसके आइडेंटिफिकेशन को, यूज़ ऑफ उसके ऑक्सिलरी वर्ब्स, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए उस पर एक्सरसाइजेस नहीं किया है, और टाइम और टेंस के अंतर्गत उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक साथ देखेंगे। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, एक्टिव पैसिव, आइडेंटिफिकेशन विद एग्जांपल्स उसको समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं पहले कहा था कि सारे टेंस का एक टेबल चार्ट दूंगा जिसमें उसके एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर्स में जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जिससे आप आसानी से किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टेंस का ये है। और जब पैसिव में बदलोगे तब भी आपके लिए वो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस रूप में मैंने यहाँ पे उसको लिख रखा है, ठीक है। आप ज़रा सा इसको देख लेंगे, मैं भी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, आप उसको देख लेंगे। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा वर्ब टू बी भी देख लेते हैं। वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू, उसके प्रेजेंट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म जो प्रेजेंट होता है, उसके बाद पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ताकि कभी फिर ज़रूरत पड़े अलग से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आते हैं। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट सारे टेंस को 4 भागों में बांटा, ये तो हम लोगों ने पहले ही जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से फिर पास्ट का और फ्यूचर का। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव स्ट्रक्चर में जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है वो लगता है डू और डज, ठीक है, डू और डज। लेकिन ये हिडन रहता है, अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है तब दिखता है, ठीक है, नहीं तो फिर वो हिडन रहता है। जैसे ही राइट्स अ बुक, तो ही राइट्स अ बुक, वहाँ पे राइट्स में छिपा हुआ डज, ही के साथ डज लगता है, चूँकि असर्टिव सेंटेंस है वो, ठीक है, इसलिए वो वहाँ विजिबल नहीं है। फिर उसको जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वो बाहर आएगा। तो खैर, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव जब बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसी सेंटेंस को पैसिव में जब चेंज करते हैं, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगता है, इज, आर, एम, ठीक है। यहाँ पे इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम लिखा है, मीन्स इज या आर या एम लगेगा, डिपेंड करेगा कि क्या सब्जेक्ट है, किस पर्सन का है, ठीक है। और मैं तो ये बताता चलता हूँ कि किस पर्सन के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगता है। इसमें देख लीजिए, एम किसके साथ लगता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ। इज किसके साथ लगता है, ही, सी, इट और कोई नेम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। और रेस्ट जितने भी हैं सबके साथ क्या लगता है, आर लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव स्ट्रक्चर में इज, आर, एम रहता है। जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज बिंग, आर बिंग और एम बिंग हो जाता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे इज ऑब्लिक आर ऑब्लिक एम लिखा है और प्लस बिंग कर दिया है। बिंग तीनों के साथ ऐड होगा, ठीक है, चाहे इज बिंग लग सकता है, आर बिंग लग सकता है या एम बिंग लग सकता है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगता है उसके एक्टिव स्ट्रक्चर में। मैंने एक्टिव पैसिव यहाँ पे लिख रखा है, इसलिए ये आप सरसरी निगाह से देखने के लिए, क्विक लुक के लिए मैंने ये दे रहा हूँ, मैंने दिया है ताकि आपको कभी परेशानी नहीं हो। कभी अब पूरे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, आप इसको निकाला और तुरंत देख लिया। तो हैज़ और हैव, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर में पैसिव में हैज़ बीन और हैव बीन लगेगा। मैंने यहाँ हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन लिखा है, यानी बीन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, किसी भी टेंस के कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसे है उसी तरह से किसी भी टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव स्ट्रक्चर यूज़ में नहीं आता है। लेकिन कहीं अगर ज़रूरत पड़े या बताने की ज़रूरत पड़े तो कैसे बदलेंगे, इसलिए मैंने सबका दे भी दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव स्ट्रक्चर में होता है हैज़ बीन या हैव बीन। यहाँ पे हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन लिखा है, इसका मतलब बीन दोनों के साथ लगेगा। मैं खासकर ये जो मेरे स्टूडेंट बेसिक्स लर्नर हैं, ठीक है, जो अभी हमारे बेसिक लर्नर हैं, उन लोगों के लिए मैंने ये इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि हैज़ या और हैव प्लस बीन अगर यहाँ पे लिखा है तो बीन दोनों के साथ एप्लीकेबल होगा। हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन लिखा है, यानी हैज़ बीन और हैव बीन है, ठीक है। जब पैसिव में बदलेंगे तो क्या होगा, हैज़ बीन और हैव बीन के बाद बीइंग जुड़ जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन
प्लस बीइंग, मैंने यहाँ पे लिखा। आगे आइए, पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह इसमें भी डिड छिपा हुआ होता है, उसमें डू डज होता है, यहाँ पे क्या होता है, डिड होता है ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन सिंपल सेंटेंस में वो छिपा रहेगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव में विजिबल होगा। चलिए, अब उसका जब पेसिव बदलते हैं तो वाज वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वाज और वर का। पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव स्ट्रक्चर में वाज वर होता है, जब उसको पेसिव में बदलते हैं तो क्या होगा, वाज बीइंग और वर बीइंग, या तो वाज बीइंग लगेगा या वर बीइंग लगेगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। वाज का प्रयोग किसके साथ होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई के साथ, ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर में जो भी आते हैं ही सी इट, ठीक है, और रेस्ट सबके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा। चलिए, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड आता है, ठीक है, एक्टिव स्ट्रक्चर में। अब पेसिव में क्या हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव स्ट्रक्चर में हैड बीन होता है, और जब पेसिव में बदलेंगे तो हैड बीन के साथ क्या लगाएंगे, बीइंग। मैंने वही बताया था ना, किसी का टेंस का भी परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यहाँ क्या करेंगे, पहले से जो हैड बीन है ही है उसमें बीइंग जोड़ देंगे। फिर है फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल या विल होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जब पेसिव में बदलेंगे तो शैल बी या विल बी लगेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल बी विल बी एक्टिव स्ट्रक्चर में पहले से होता है, पेसिव में बदलेंगे तो शैल बी विल बी के साथ बीइंग ऐड होगा। ये भी यूज़ में नहीं आता, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी एक्टिव से पेसिव में बदलने का या स्ट्रक्चर बताने का तो आप इस तरह से बता सकते हो। फिर फ्यूचर परफेक्ट में शैल हैव और विल हैव का प्रयोग होगा। यहाँ मैंने शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव लिखा, यानी हैव दोनों के लिए एप्लीकेबल है। शैल हैव विल हैव, अब पेसिव में बदलेंगे तो शैल हैव बीन और विल हैव बीन हो जाएगा। मैंने शैल हैव ऑब्लिक विल हैव प्लस बीन यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में देख लीजिए क्या होता है कि शैल हैव विल हैव बीन पहले से होता है, अगर ज़रूरत पड़ी, हालांकि यूज़ में नहीं आता, ज़रूरत पड़े तो शैल हैव विल हैव प्लस बीन का प्रयोग। शैल हैव बीन विल हैव बीन तो है ही है, उसमें बीइंग ऐड कर देंगे तो शैल हैव बीन बीइंग विल हैव बीन बीइंग का प्रयोग होगा, ठीक है। अब हमें पूरे टेंस का कहीं एक्टिव और पैसिव स्ट्रक्चर अगर याद नहीं है तो पर्टिकुलरली अगर हमें उसके ऑक्सिलरी वर्ब याद हैं तो हम आसानी से उसको बदल सकते हैं और आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए। इसके तुरंत बाद हम लोग वर्ब टू बी, वर्ब टू हैव और वर्ब टू डू को भी समझ लेते हैं, ताकि आगे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। चलिए, ये हम लोग वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू, इसके फॉर्म, ये तो बेस फॉर्म हो गए, ठीक है, टू बी, टू हैव और टू डू। अब ये प्रेजेंट फॉर्म इसका क्या होता है, तो टू बी वर्ब हम लोग जब कहते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता टू बी क्या होता है, ठीक है, टू हैव क्या होता है। तो देखिए प्रेजेंट यहाँ पे है आपका टू बी का इज़ आर एम, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कि प्रेजेंट फॉर्म में उसका इज़ आर एम होता है, ठीक है। पास्ट में वाज वेयर हो जाता है। वर्ब टू बी प्रेजेंट में इज़ आर एम के फॉर्म में होता है, वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट किसके साथ लग रहा है उसके अनुसार से। पास्ट में वाज वर हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग हो जाता है और पास्ट पार्टिसिपल में बीन। इतनी बातें याद रखनी है। टू हैव का क्या होता है, प्रेजेंट में उसका हैज़ हैव फॉर्म में होता है, पास्ट में हैड हो जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग और पास्ट पार्टिसिपल में क्या हो जाएगा, हैड। टू डू वर्ब का क्या होता है, डू और डज होता है, ठीक है, किसमें, प्रेजेंट में। पास्ट में डिड हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में डूइंग होगा और पास्ट पार्टिसिपल में डन होगा, ठीक है। अब ये समझ में आ जाएगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम लोग तुरंत प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। ये अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। तो इस पर्टिकुलर टेंस का आइडेंटिफिकेशन, अगर सेंटेंस हिंदी में हो
ठीक है। अगर सेंटेंस हिंदी में हो तो हिंदी सेंटेंस के जो वर्ब होते हैं, उसकी जो क्रिया होती है, उसके अंत में अगर चुका हूँ, चुके हैं, चुकी है, या है, ये है एट्सेट्रा अगर रहता है तो पहचान लेना चाहिए या जान लेना चाहिए कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। जैसे मैं भोजन कर चुका हूँ, ठीक है, वह विद्यालय जा चुका है, ठीक है। या फिर अगर कहता हूँ कि वह पटना गई है, ठीक है, वे दिल्ली गए हैं, या वे लोग दिल्ली गए हैं, तो ये है, ठीक है। इसमें कार्य को पूरा हो जाने की बात है। बात समझ में आ रही है कि वह विद्यालय जा चुका है, वह विद्यालय जा चुका है मतलब विद्यालय पहुंच चुका है। उसी तरह वह विद्यालय गया है मीन्स वह विद्यालय जा चुका है, दोनों का सेम मीनिंग होता है। बात समझ में आ रही है। तो हिंदी में अगर हिंदी सेंटेंस अगर इस प्रकार के हों तो समझ लेना चाहिए कि वो किस टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है। और अगर सेंटेंस दिया हुआ रहे तो इंग्लिश में, तो कैसे पहचानेंगे? तो सिंपल है कि अगर उसमें जो वर्ब है हैज़ और हैव प्लस V3 अगर रहता है, हैज़ या हैव लगता है और V3 का प्रयोग हुआ है उसमें, तो समझ जाना चाहिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में, एक्टिव स्ट्रक्चर में। क्योंकि मैं एक्टिव और पैसिव दोनों बता रहा हूँ, क्योंकि एक्टिव सेंटेंस को अगर पैसिव में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे। तो पहले हम लोग एक्टिव स्ट्रक्चर को जानते हैं, फिर पैसिव स्ट्रक्चर, उसके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर पैसिव स्ट्रक्चर को, और जो एग्जाम्पल है उसी को पैसिव में यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इससे समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। चलिए, एक्टिव स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। अब ये प्रश्न होता है कि हैज़ का प्रयोग किसके साथ करेंगे, हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे। अभी ही मैंने इस वीडियो को टेबल चार्ट बताते समय इस वीडियो में ही मैंने बताया है आपको कि हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ होता है। यहाँ भी मैंने नोट के रूप में लिख दिया, ये देख लीजिए आप, ही, सी, इट और नेम। ठीक है, इनके साथ क्या लगाएंगे हम, हैज़ या हैज़ बीन। ठीक है, और यू, दे, वी एट्सेट्रा। ठीक है, मतलब ही, सी, इट और नेम के अलावा रेस्ट जितने भी बच जाते हैं सबके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव या फिर हैव बीन। अगर एक्टिव है तो हैव, पैसिव है तो हैव बीन। ठीक है, चलिए आते हैं स्ट्रक्चर में। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जानते हो कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की है, और इससे जुड़े जो वीडियो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, इससे जुड़ी हुई तो अलग अलग, जैसे अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है तो उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने कई बार दिया है। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो को भी देखा करें। ठीक है, वो बहुत हेल्पफुल होगा क्योंकि एक दूसरे पर डिपेंड रहता है वो। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए यहाँ एग्जाम्पल में, सी हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क एन आवर बिफोर। सी हैज़ कंप्लीटेड होमवर्क एन आवर बिफोर। बात समझ में आ रही है। अब देख लीजिए यहाँ पे, सी क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर मैंने बताया था, ही, सी, इट, नेम। ठीक है, तो सी के साथ हैज़ का प्रयोग किया, सी हैज़ कंप्लीटेड V3, कंप्लीट का V3, कंप्लीटेड मैंने V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, होमवर्क, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, क्या कंप्लीट कर चुकी है, तो होमवर्क। फिर एन आवर बिफोर, 1 घंटे पहले, वह होमवर्क 1 घंटे पहले कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। ठीक है, पूरी कर चुकी है। अब इस सेंटेंस को हम पैसिव स्ट्रक्चर में देखेंगे, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करें इसलिए इससे पहले पैसिव स्ट्रक्चर को हम लोग जान लेते हैं। देखिए पैसिव में क्या होता है, कुछ चीज़ें जो कॉमन मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब। तो इस पर्टिकुलर टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब हैज़ हैव का तो प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में हैज़ हैव के साथ बीन जुड़ा हुआ होता है। या तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे या फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हैज़ ऑब्लिक हैव मीन्स हैज़ और हैव प्लस बीन प्लस V3 तो लगता ही है पैसिव में, प्लस बाय, एजेंट की जरूरत है तो बाय, प्लस सब्जेक्ट
प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ठीक है। चलिए अब इसी एग्जांपल को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, अब स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर है इसी में बिठाना है हमें, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन है, होमवर्क, तो होमवर्क हमने पहले लिखा। होमवर्क क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर ये है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाया मैंने, हैज़ बीन, क्योंकि उसके साथ हैज़ लगता है, तो हैज़ बीन V3 का प्रयोग होगा ही। होमवर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, चूँकि सब्जेक्ट नोन था, ठीक है। सी बता रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं पर्टिकुलर कौन है, तो उसके लिए क्या लगाया हमने, बाय हर एजेंट, ठीक है। तो सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पे सी था, यहाँ क्या हो गया, हर, बाय हर, और फिर कॉम्प्लीमेंट हम लोग लगा देंगे सेंटेंस के अंत में, एन आवर बिफोर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? The simple structure in active voices of this particular tense, subject plus has or have plus V3 plus object plus complement. Okay? As an example, I have written one sentence over here. The sentence is C has completed homework an hour before. C has completed homework an hour before. Now we have to change this into passive structure. Okay? Or passive sentence, what we will do? First we will look at the structure of passive. Okay, now object plus has oblique have means has or have plus been plus V3 means third form of verb plus by plus subject plus complement. Okay, complement is we can say other words also in place of complement, so we must not get confused. Okay, if we see somewhere written other words, ठीक है। हम लोग अदर वर्ड और कम्प्लीमेंट में कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा नहीं होंगे। अदर वर्ड्स ही का अदर वर्ड्स मतलब होता है क्या कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के अलावे सेंटेंस की जो सेंस है उसको पूरा करने के लिए जो अदर वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है उसी को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है। और अदर वर्ड्स भी हम कह सकते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नाउ वी विल चेंज दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इनटू पैसिव। फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल कम, होमवर्क इज द ऑब्जेक्ट ऑफ हियर। Okay, so it will come in the place of subject, and auxiliary verb, helping verb has been will be used since it is in third person singular number plus complement, completed means completed, third form of what, complete, and after that by plus her. Okay, when we place the subject in the place of object, its case changes. Are you getting this or not? So it became here what, her, and we add the other words or complement an hour before. This homework has been completed by her an hour before. Did you understand this? अब क्या होता है कि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हर टेंस का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का कुछ एक्सरसाइज सहित हम लोग एक वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, कंटिन्यूअस का भी नहीं बताया है। कंटिन्यूअस का मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, आइडेंटिफिकेशन, लेकिन उस पर एक्सरसाइज हम लोगों ने नहीं किया है। हम लोग एक दिन में प्रेजेंट परफेक्ट एक वीडियो में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट का एक साथ करेंगे, ठीक है। तो उससे जो भी कहीं प्रॉब्लम होगा वो कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अगर कहीं डाउट अभी रह जाता है तो, ठीक है। अब एक नोट देके मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि हैज़ हैव का प्रयोग कहाँ होगा। तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हैज़ या हैज़ बिन का प्रयोग होगा, और अगर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, ठीक है, हो तो उसके साथ हैव या फिर हैव बिन का प्रयोग करेंगे। बात क्लियर? तो प्रेजेंट परफेक्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज देख लेंगे, अगर कहीं पे थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है और इसमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको भी देखेंगे। जैसे होता है कि इस तरह प्रकार के सेंटेंस है कि मेरे विद्यालय जाने से पहले घंटी लग चुकी थी, वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा टेंस पहले कर लेते हैं, जो बेसिक उसके स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन, उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। फिर हम लोग डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर जो टेंस पे बेस्ड है सेंटेंस स्ट्रक्चर, उस पर जाएंगे
और वो स्पोकन में भी बहुत काम आता है। तो अगर छूट भी जाता है कहीं तो स्पोकन सीरीज़ में सारा इंक्लूड कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज यहीं पर इस वीडियो को अंत करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।